प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शब्द रचना के अंतर्गत प्रत्यय के विषय में चर्चा करेंगे। शब्दों की रचना उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर की जाती है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं, केवल शब्दांश मात्र होते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी मूल शब्द के बाद जोड़े जाते हैं। जैसे लिखावट में आवट प्रत्यय है जो मूल धातु लिख के बाद जुड़ा है। प्रत्यय दो शब्दों के मेल से बना है। प्रति युक्त अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला है कृत प्रत्यय, जो धातु के बाद लगकर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं। इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे लग युक्त आओ, लगाओ। देख युक्त आवा, दिखावा। पढ़ युक्त आई, पढ़ाई इत्यादि। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के बाद लगकर संज्ञा या विशेषण बनाते हैं। इनसे बने शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं। जैसे बुरा युक्त आई, बुराई। मीठा युक्त आस, मिठास। धीर युक्त य, धैर्य। कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। पठ धातु के साथ अक प्रत्यय जुड़ने के बाद पाठक। क्री धातु के साथ अक प्रत्यय जुड़ने पर कारक। ठीक उसी प्रकार बच धातु के साथ आव प्रत्यय जुड़ने पर बचाव। बह धातु के साथ आव प्रत्यय जुड़ने पर बहाव। चढ़ धातु के साथ आई प्रत्यय जुड़ने पर चढ़ाई। लड़ धातु के साथ आई प्रत्यय जुड़ने पर लड़ाई। बस धातु के साथ एरा प्रत्यय जुड़ने पर बसेरा। लुट धातु के साथ एरा प्रत्यय जुड़ने पर लुटेरा। तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। दया शब्द के साथ आलू प्रत्यय जुड़ने पर दयालु। कृपा शब्द के साथ आलू प्रत्यय जुड़ने पर कृपालु। धर्म शब्द के साथ इक प्रत्यय जुड़ने पर धार्मिक। दिन शब्द के साथ इक प्रत्यय जुड़ने पर दैनिक। दिन शब्द के साथ ता प्रत्यय जुड़ने पर दीनता। लघु शब्द के साथ ता प्रत्यय जुड़ने पर लघुता। पूजा शब्द के साथ पा प्रत्यय जुड़ने पर पुजापा। बूढ़ा शब्द के साथ पा प्रत्यय जुड़ने पर बुढ़ापा। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न और अभ्यास इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। शब्द हैं मूर्खता, बसेरा, घबराहट, प्यासा, मिठास, मोटापा, बचपन, झूला, भाषावार, भलाई। दूसरा प्रश्न है, प्रत्ययों का प्रयोग करके दो दो शब्द लिखिए। शब्द हैं वाला, पन, अनीय, आलू, आई, औती, ई, आवट, मान, इक। धन्यवाद।